छानते समय चाय की पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होता है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले अनुपम खेर जी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन जब वो वीडियो आज मैंने दोबारा सोशल मीडिया पर देखी, जिसमें अनुपम खेर जी जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ज्ञान चोटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल क्लास वालों की कहानी। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही चली जाती है। वैसे तो किसी की पर्सनल लाइफ में पर्सनल मैटर में कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन चाचा आप तो अमीर हो ना, आपके बाल कैसे झड़ गए? और मोटा पेट खाते पीते लोगों की निशानी होती है। दोस्तों, इन घरों में पनीर की सब्जी आमतौर पे तभी बनती है जब दूध गलती से फट जाता है, और मिक्स वेजिटेबल की सब्जी भी तभी बनती है जब रात वाली सब्जी बच जाती है। और मिडिल क्लास वाले जो खाते पीते हैं ना, तुम जैसे अमीरों के बस की बात नहीं है। डाइटिंग के नाम पर सबकी तो बचत करते हो और दूसरों की पार्टीज में दबा कर खाते हो। और तुम क्या जानो चाचा मिडिल क्लास वालों को? तुम जिस मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हो तुम उसकी बात कर रहे हो। हम मिडिल क्लास वालों के घर पर रोज इतना खाना बनता है कि अगर 4 लोग बाहर से आ जाएं तो पेट भरकर खाकर जाते हैं। और रात की सब्जी को फ्रिज में रखकर 4 दिन तक नहीं खाते, बचा हुआ खाना हम अपने जानवरों को खिला देते हैं। तुम जैसे अमीर ही 4 दिन का बासी खाना फ्रिज से निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म कर करके खाते हो और अपने मेहमानों को भी वही बासी खाना खिलाते हो। हम मिडिल क्लास वाले राजाओं की तरह जीते हैं। फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, बियर की एक आध बोतल एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई बढ़िया अपर क्लास वाला रिश्तेदार आ रहा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं चाचा, मिरिंडा बियर पेप्सी से अच्छा हम लोग दूध लस्सी को समझते हैं। इसीलिए हमें कैंसर नहीं होता और इसीलिए हमारे सर के बाल नहीं झड़ते। छानते समय चाय की पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होता है। अगर मिडिल क्लास वाला चाय की पत्ती को आखिरी बूंद तक निचोड़कर परम सुख का आनंद प्राप्त करता है, तो अपर क्लास में बैठे कुछ सत्ताधारी लोग गरीबों के खून की आखिरी बूंद तक निचोड़कर ही परम सुख हासिल करते हैं। उन पर भी कभी वीडियो बनाइए चाचा, आपको भी परम सुख हासिल होगा। ये लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते ना जी ना, सीधा अगरबत्ती जला लेते हैं। चचा, अगर अगरबत्ती के गुड़ और रूम फ्रेशनर में अंतर पता होता तो सर के बाल गायब न होते आपके। और मिडिल क्लास समय समय पर हर चीज का यूज करते हैं। मिडिल क्लास भारतीय परिवार के घरों में गेट टुगेदर नहीं होता है, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। चचा, हम गेट टुगेदर के नाम पे चरस गांजा और ड्रग्स पार्टी नहीं करते। अगर आपकी नजरों में ड्रग्स पार्टी करना सत्यनारायण भगवान की कथा से ज्यादा बेटर है तो हम गलत ही सही। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर 1 तारीख की बजाय 2 तारीख को मिल जाए तो गुल्लक फोड़नी पड़ती है। आराम से चचा, हक मत देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 1 तारीख को सैलरी ना आए तो गुल्लक फोड़नी पड़ती है। हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों की वजह से आप जैसे लोगों की अपर क्लास में गिनती होती है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो ना बहुत महंगा है यही बोलने में निकल जाती है। अमीर शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं और मिडिल क्लास लोगों की शादी के बाद किराए के टेंट, बर्तन वाले पैसा वसूली के लिए पीछे पड़ जाते हैं। नहीं तो चचा, आप किसी और प्लानेट पे जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे आईफोन लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और उसको खरीदने वाले मिडिल क्लास ही होते हैं। इस देश में 70% मिडिल क्लास एंड 25% लोअर क्लास एंड ओनली 5% अपर क्लास हैं। और अब तक हमारी भारतीय सभ्यताओं को हम मिडिल क्लास वालों ने ही बचा के रखा है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी आना ना शुरू हो जाए। रूम ठंडा होते ही एसी बंद करने वाला मिडिल क्लास आदमी चंदा देने के वक्त नास्तिक होता है और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक। हकीकत में मिडिल क्लास मैन की हालत लंगर के बीच में बैठे हुए उस आदमी की तरह होती है जिसके पास पूरी, सब्जी, हलवा चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते अचानक खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं। टैंकी भर गई है, मोटर बंद करना है, गैस पर दूध उबल गया है, चावल जल गया होगा, इसी टाइप के सपने आते हैं। चचा, मिडिल क्लास की सोच ही समाज को जीवित रखे हुए हैं, जो वाटर टैंक भर जाने पर इसलिए फिक्र करती है कि संसाधन और संपदा सीमित है, आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है। चचा, मिडिल क्लास वाले ही वास्तव में अपनी जिंदगी जीते हैं। उन्हें सोने के लिए नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती और पड़ोस में गरीब को रोटी मिडिल क्लास वाला ही दे सकता है। ये आप जैसे अमीरों के बस की बात नहीं है।
अगर किसी के घर हादसा या मौत हो जाए तो चाय, नाश्ता, भोजन और अपना कीमती समय हम मिडिल क्लास वाले ही दे सकते हैं। और मिडिल क्लास वाला प्रसाद का भूखा नहीं होता, वो आप लोगों से ज्यादा दान करता है, उसे सही गलत का फर्क पता होता है और वो ड्रग्स पार्टी बिल्कुल नहीं करता। अनुपम जी, आपने भी एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था, यहाँ तक कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक टाइम पर आपके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आपके फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मिडिल क्लास क्लर्क ही थे। कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट कीजिए। एंड बिलीव मी, आप लोगों से कहीं ज्यादा खुश वो मिडिल क्लास इंसान है, वो आप लोगों की तरह दिखावा नहीं करता। हम मिडिल क्लास वालों की वजह से तुम्हारा घर चलता है। अगर हम तुम्हारी फिल्में ना देखें तो टीआरपी कहाँ से मिलेगी और पैसा कहाँ से आएगा। एवरीथिंग इज चेंजिंग डे बाई डे एंड यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट टाइम।